रोज़ाना के जो घर के काम होते हैं करते करते हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है, थकावट फील करने लगते हैं और काम करने का तो दिल बहुत चाहता है, लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि घर के काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें, खुश सलूबी से कर सकें। तो सब क्यों होता है? इसकी रीज़न क्या है? कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की और कोलों के बेल की तरह काम में लगे रहते हैं। अगर हम इन सब बातों को माने और तो यकीन जाने बड़ी रिलैक्सिंग लाइफ गुजारेंगे। तो आज इन्हीं चंद छोटी जो अनलाइक्ड जो हमारी बुरी आदत होती हैं, जो हमें पसंद नहीं होती, उन पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के व्लॉग में आपके साथ डेली रूटीन की लाइफ के साथ साथ कुछ चंद ज़रूरी बातें, छोटी छोटी ज़रूरी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगी और आपको जी आपके वे ऑफ लाइफ में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए चल कर स्टार्ट करते हैं और जी बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे और जी सारी ख़वातीन के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ हम अपनी लाइफ को खूबसूरत, ऑर्गेनाइज्ड, खुशियों भरा बनाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ पे, इन्हें अडॉप्ट करते हैं। तो वहाँ कुछ ऐसी अनलाइक्ड टॉक्सिक सी हैबिट्स होती हैं जिन्हें छोड़ना पड़ता है। हमारी थोड़ी सी तवज्जो कोशिश हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकती है। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस डाइट पे। अच्छा, ये जो हम खाने पीने का डाइट का काफ़ी अच्छा जो हम जो खाते पीते हैं, इस डाइट का काफ़ी असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे मिजाज पर भी इसका असर पड़ता है। कभी हमने इस पर गौर किया है कि जो कुछ हम खा रहे हैं या ये हमारी सेहत के लिए कैसा है? हम जो खाना खा रहे हैं हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए हेल्दी है भी या नहीं? अगर हम हेल्दी खाते हैं, ठीक है, तो हेल्दी डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो इसका असर हमारी हमें दिखाई भी देता है। यानी कि हम अपने आप को एक्टिव और एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। और अगर हम अनहेल्दी खाते हैं तो इसका भी बुरा असर हमारे फ़ौरन दिखाई देता है और क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और थकावट, चिड़चिड़ापन फ़ील करते हैं। जो काम हम वक्त पर करते हैं या करना चाहते हैं या घर के काम बड़ी खुशी से करने से बड़ी ज़िल्लत स्ट्रेस के साथ हम शुरू करते हैं, लेकिन हमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम इस काम को अपने मतलब मुकर्रर वक्त पर या अपने सही टाइम पर कर सकें, तो हम इसको नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जो अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि डाइट शुरू शुरू कर देती हैं, आई मीन डाइटिंग शुरू कर देती हैं। तो वो उनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि वो अनहेल्दी ले रही हैं कि हेल्दी ले रही हैं, पुअर डाइट ले रही हैं कि उसमें उन्होंने बैलेंस डाइट ली है कि नहीं, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक जो औरत होती है, एक जो फीमेल होती है घर में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इम्पॉर्टेंट तो घर वाले सारे ही होते हैं, लेकिन जो ख़वातीन होती हैं वो घर के सारे काम करती हैं, घर वालों का ख्याल करती हैं, बच्चों का, हस्बैंड का, सारे घर वालों का ख्याल कर रही होती हैं। तो बैलेंस डाइट लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे, इससे हमारा एनर्जी लेवल जो होगा पूरा होगा और हमें अपने सारे काम जो वगैरह जो कर रोज़मर्रा के काम हम करते हैं घर में, वो बआसानी कर सकेंगे। इसलिए हमें अपनी डाइट पर तवज्जो देनी चाहिए। हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट जितनी आप अच्छी लेंगे उस तरह आप अपने आप को अच्छा फ़ील करेंगे, अच्छी आपकी सेहत होगी और अपने घर पर आप सारा काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो इसलिए जो अनहेल्दी डाइट होती है उससे आपने अवॉइड ही करना है। और जो अक्सर ऐसा होता है, आजकल ऐसा होता है कि हम लोग बाहर का खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बच्चे भी जंक फूड लेते हैं, बड़े भी लेते हैं, तो बाहर का खाना खाते हैं। तो हमें घर का खाना खाना चाहिए, एक तो वो हेल्दी होता है
और दूसरा साफ़ सुथरा बना होता है और हमें नहीं पता कि बाहर वाले क्या चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं, इसमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स ले रही हैं, और दूसरे इसके साथ साथ अनहेल्दी होने के साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी होता है, और जो हमारी सेहत के लिए सेहत के साथ साथ हमारी जेब पर भी असर इसका पड़ता है। इसलिए हमें घर का खाना खाना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें फ्रूट्स वेजिटेबल अपनी खुराक में ज़रूर लेनी चाहिए। ये नहीं है कि गोश्त बिल्कुल लेना छोड़ दें, गोश्त भी लें, बैलेंस डाइट लें। इससे क्या है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत अच्छा जहाँ हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं उसके साथ साथ हमें पानी का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें पानी ज़्यादा मकदार में लेना चाहिए। गर्मी आती है तो गर्मी में तो ज़्यादा पानी पिया जाता है, लेकिन जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दी में अक्सर लोग ऐसा करते हैं पानी कम पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, इससे स्किन भी ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें बैलेंस डाइट के साथ साथ पानी भी लेना चाहिए, पानी में भी कोई कमी पेशी नहीं करनी चाहिए। तो दूसरे नंबर पे है जी अवॉइड लेट नाइट स्लीप। तो लेट नाइट स्लीप से हमें हमेशा ही परहेज़ करना चाहिए। वो कहते हैं ना जल्दी सोना जल्दी उठना सेहत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा लेट नाइट स्लीपिंग से अवॉइड करें। बच्चों को भी आदत डालें, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, इसलिए अगर आप खुद जल्दी सोएंगे तो आप भी जल्दी उठेंगे और बच्चे भी जल्दी उठेंगे और इससे उनका स्कूल भी मिस नहीं हो और इसके साथ आपकी फजर की नमाज भी कभी भी मिस नहीं होगी। तो इसलिए जल्दी सोना चाहिए और जल्दी ही आपने सुबह उठना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और जी इस्लाम में भी ये है कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी आदत होती है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि हमें काम करते घर के सारे काम करते करते 10 से 12 बज जाते हैं, और जी इसलिए फिर हमें सारा दिन जब हम जल्दी नहीं सोते, अपनी नींद पूरी नहीं करते, इससे हमें फिर सारा दिन थकावट होती है और रोज़मर्रा के हमारे जो काम होते हैं वो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए हमें जल्दी सोना चाहिए। और जी सुबह रात को इशा की नमाज के बाद सारे आपने जो काम करने होते हैं, जैसे कि किचन को नीट एंड क्लीन करना होता है, इसके बाद जो जो कुछ काम करने होते हैं, कपड़े प्रेस करने होते हैं बच्चों के, या कुछ और काम करने होते हैं, जैसे कि चीज़ें इधर उधर रखनी होती हैं। अगर आपने सुबह घर से ही आपको चाहिए तो आपने सारा काम ये करके रखना होता है कि हमें सुबह अच्छा नीट घर चाहिए। तो इसलिए आपने सारे काम करने के बाद ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जी आपने अक्सर कैसे करती हैं कि मोबाइल लेके बैठ जाती हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि टीवी देखना शुरू कर देते हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आपकी नींद पूरी नहीं होती। इससे अच्छी है कि आप जी नमाज़ पढ़ने के बाद को भी तस्बीह ले लें, कोई ज़िक्र अज़कार कर लें और इसके साथ साथ जी कोई अच्छी बुक पढ़ लें। इससे क्या होता है कि आपके नींद अच्छी है। जब ये पढ़ेंगे, इसके साथ पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी और आप अच्छी जब भरपूर नींद लेंगे तो आपकी सुबह बहुत ही खुशगवार होगी और आप अपना सारे दिन का काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगी। अच्छा, ये लेट नाइट ना सोना तो ये छोटी सी आदत है जिसे आप आसानी से इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। छोटी सी कोशिश है, अगर आप इस आदत को अपना लेते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे या मैंने इस आदत को मतलब अपना लिया है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी नींद पूरी होगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगी। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है जी ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन। हम हर वक्त दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, इनकी खुशामद करते हैं ताकि वो हमसे खुश हो जाएं, और दूसरों की खुशी के लिए सोचते रहना, हम हर वक्त हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते ना। हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचते रहते हैं, इनके लिए परेशान रहते हैं, अच्छी बात नहीं है। वैसे तो अच्छी बात है, किसी को अच्छा खुश देखना अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं हर वक्त उन्हीं की खुशी के बारे में सोचते रहना, अपने घर वालों को मतलब अपने घर वालों को आपने छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये अच्छी बात ये है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने घर वालों के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें। जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में हमें सोचने का कब टाइम मिलेगा। दूसरे के बारे में सोच सोच कर हम इतना परेशान हो जाते हैं कि ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। इससे हम थकावट फ़ील करते हैं और अपने रोज़मर्रा के जो काम होते हैं अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप में ये बुरी आदत है, अगर आप में ये आदत है, तो हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचना, तो अपनी ये आदत छोड़ दें। अपने बारे में सोचें, अपने घर वालों के बारे में सोचें, क्योंकि आप हर वक्त हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अच्छा, नेक्स्ट जो आती है वो है ओवर स्ट्रेसिंग।
अच्छा, ये बात हमारी काफ़ी सारी बहनों के साथ होती है कि वो ओवर स्ट्रेसिंग लेती हैं। बस अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो उसमें जॉइंट फैमिली किसी ने आपसे कोई बात कह दी है, तो आप इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं और सारा दिन परेशान रहती हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा था। तो इसी तरह अगर हस्बैंड या फिर मोहल्ले में दोस्त, अहबाब, बहन-भाई कोई भी आपसे कोई बात कह देता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। और जी इसके साथ-साथ अगर हस्बैंड जैसे क्या है जी, हस्बैंड सुबह-सुबह मतलब जा रहे होते हैं, काम पे जा रहे होते हैं, ऑफ़िस जा रहे होते हैं, तो जल्दी में वो अगर आपको ऐसी कोई बात कह देते हैं, तो आप सारा दिन स्ट्रेस में रहती हैं और शाम को जब वो वापस आते हैं तो आप उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, अच्छा बिहेव नहीं करती, उनको खाना अच्छे तरीके से नहीं दे रही होती, उनके साथ बात नहीं कर रही होती, जबकि उन्हें कोई बात याद ही नहीं होती, वो इस बात को भूल गए होती हैं। तो इसलिए ओवर स्ट्रेसिंग लेना बंद करें और अपनी लाइफ को ईज़ियर करें। इससे आप ज़हनी तनाव का शिकार होंगी, बीमार हो जाएँगी और कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए अच्छा है कि बीमारी से बेहतर है कि इस बात को आप ओवर स्ट्रेसिंग लेना बंद कर दें। अच्छा, ऐसे तो मतलब कोई बात आपको कह देता है, तो जब आप ओवर स्ट्रेसिंग लेती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, तो फिर ऐसा होता है कि बीमार होती हैं और वो सारी बातें आप में ही दिखने लगती हैं और लोग फिर आपसे मिलने से अवॉइड करते हैं। वो आपसे मिलते नहीं, आपकी सिर्फ़ ओवर स्ट्रेसिंग की वजह से। तो इस बात को छोड़ देना बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट है गोसिपिंग। अच्छा, ये हम औरतों में बहुत ज़्यादा होती है, गोसिपिंग बहुत ज़्यादा करती हैं हम। जब जहाँ 2 औरतें बैठी उन्होंने शुरू कर दी, तीसरी औरत के बारे में बात करना शुरू कर दी और यही बात जब तीसरी औरत से मतलब उस औरत को पता चलती है दूसरी औरत से, तो ये बहुत ही बुरा होता है और ये फिर बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इसलिए गोसिपिंग से आप हमेशा दूर रहें, बहुत ही बुरी बात है और अगर आप में ये आदत है, इसको आप छोड़ दें। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। तो अक्सर औरतों में ये होता है कि जी सारा टाइम वो यही करती कंप्लेन ही करती रहती हैं कि मेरे पास क्या है, आपने मुझे क्या, हस्बैंड को कहते हैं आपने मुझे दिया ही क्या है, आप मेरे साथ क्या करती हैं। तो कंप्लेनिंग करना अच्छी बात नहीं है, घर में खुश रहें, अच्छे तरीके से रहें और जी फिर बहुत ही बेहतर रहता है, आपकी लाइफ ईज़ियर होती है। कंप्लेन करना बुरी बात है कि उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे उसके पास अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, तो उसके बेटा ऐसा है, उसकी बच्चे ऐसी हैं, आपने मुझे क्या दिया। तो कंप्लेन करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप हमेशा खुश रहें और दूसरों घर वालों के साथ खुश रहना सीखें, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप में ये आदत है तो इसको बिल्कुल छोड़ दें। तो जी छोटी इसके साथ जी नेक्स्ट है जी टाइम वेस्टिंग। तो टाइम वेस्टिंग बहुत ही बुरी बात है। आप हमेशा अपने टाइम को मैनेज करें, अपने घर को मैनेज करें, इससे आपका टाइम की बचत होगी, आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगी। तो बहुत सी ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जिन्हें अगर आप इन पे ओवरकम कर लें, इन पे काम करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और जी अगर इसके आप में साथ भी टाइम वेस्टिंग की आदत है तो इसको आप फ़ौरन ही बदल दें, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी को एनर्जेटिक, मोटिवेशन या एक्टिव बनाना चाहती हैं तो इस आदत को बदल दें। सारा टाइम सोशल मीडिया पर बैठना या फिर किसी के साथ गप लगाना, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता, गोसिपिंग होती है। और जी इसके साथ ही ये बहुत बुरी आदत है जो कि आपकी ज़िंदगी को ख़राब करती है और टाइम वेस्ट बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इससे अवॉइड करना बहुत ही बेहतर है। इससे आप अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर और बेहतरीन बनाएँगी। तो इसके साथ-साथ जी नेक्स्ट जो है वो है टेकिंग थिंग्स पर्सनली। तो बहुत सारी हम में ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि किसी चीज़ को बहुत पर्सनल ले लेती हैं। मतलब कि जब 2 औरतें बैठी होकर बात करें तो वो समझती हैं कि ये हमारे बारे में ही बात कर रहा है या किसी को देखना तो हमें ही कुछ देख रहा है, हमें ही कुछ ऐसा कर रहा है। तो ये बहुत ही बुरी बात है और ये लोग फिर तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सारे आपके बारे में ही बात करें, ठीक है? इससे इससे कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ़ आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाती हैं, आप परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि वो बात कर रहा है तो मेरे बारे में बात कर रहा है, वो हँस रहा है तो मुझ पे हँस रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को बात करने के लिए और बहुत से टॉपिक्स होते हैं, सिर्फ़ आप पर्सनली लेना छोड़ दें। तो अगर आप में ये आदत है तो इसको बदल डालें, क्योंकि इससे आप अपने आप में बहुत ही
अनईज़ी फ़ील करेंगी और अपने जो रोज़मर्रा के काम होंगे तो वो भी आप उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप इस आदत को बदल डालें। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनको अगर आप कर लें तो बहुत आपकी ज़िंदगी आपकी बहुत ही अच्छी गुज़र सकती है, खुश-उसलूबी से गुज़रती है और बेहतरीन खुशगवार घर का माहौल बन सकता है। तो चलें जी, छोटी-छोटी बातें थी आपके साथ डिस्कस की। चलें जी, फिर मिलते हैं बहुत सी अच्छी और बेहतरीन सी बातों के साथ, टॉपिक के साथ, व्लॉग के साथ और रेसिपीज़ के साथ। तो स वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अगर कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अगर जी बहुत